सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां बनी हुई है? भरतपुर में बनी हुई है सिमको वैगन फैक्ट्री। भरतपुर में बनी हुई है सिमको वैगन फैक्ट्री, ध्यान रखिएगा, भरतपुर में। और इसकी स्थापना की गई है 1957 में। मालगाड़ी के डिब्बे बनाती है ये, बीच बीच में बंद हो गई थी सिमको वैगन फैक्ट्री। 2008 में इसे पुनः चालू किया गया है। 2008 में पुनः चालू किया गया। 2008 में पुनः चालू किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का कौन सा रेल स्टेशन सूखा बंदरगाह कहलाता है? तो याद रखिएगा, दोराई अजमेर। दोराई अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है ये राजस्थान का सूखा बंदरगाह कहलाता है। दोराई रेलवे स्टेशन अजमेर राजस्थान का सूखा बंदरगाह कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में है? लिख लीजिएगा, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन 2 राज्यों में है? इसका उत्तर हो जाएगा भवानी मंडी झालावाड़। भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच है, ध्यान रखिएगा। भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। रेलवे स्टेशन भवानी मंडी रेलवे स्टेशन दोनों के बीच बना हुआ है, भवानी मंडी झालावाड़। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर शराब की बिक्री होती है, शराब बेची जाती है, खरीदी जाती है? अब आप समझ सकते हैं कि वो अपने ग्राहकों का कितना ख्याल रखता है ना। तो देखिए, ऐसा भी रेलवे स्टेशन है, राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन शराब बिक्री के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नाम आता है मुन्नाबाव रेल स्टेशन बाड़मेर। मुन्नाबाव रेल स्टेशन बाड़मेर, ध्यान रखिएगा, मुन्नाबाव रेल स्टेशन बाड़मेर, यहां पर शराब की बिक्री होती है। अब हम बात करते हैं
राजस्थान में रेल लाइन 3 प्रकार की हैं। सबसे पहले बात करूं मीटर गेज, फिर बात करूं ब्रॉड गेज, फिर बात करूं नैरो गेज। मीटर गेज का मतलब हुआ 2 पटरियों के बीच की जगह 1 मीटर हो। जैसे एक पटरी ये हो गई, एक पटरी ये हो गई, इसके बीच जो ये दूरी है ये 1 मीटर, 1 मीटर की बीच में दूरी हो, इसे मीटर गेज कहेंगे। फिर बात आती है ब्रॉड गेज। तो ब्रॉड गेज के अंदर ध्यान रखिएगा, ब्रॉड गेज के अंदर 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा होती है, लगभग 1.67 मीटर होती है। 1.67 मीटर होती है 2 पटरियों के बीच की दूरी ब्रॉड गेज के अंदर। और अब मैं अगर बात करूं नैरो गेज की, कि नैरो गेज के 2 पटरियों के बीच की जगह कितनी होनी चाहिए, तो नैरो गेज के अंदर 2 पटरियों के बीच की जगह बहुत कम होती है। ध्यान रखिएगा 0.62 मीटर से 0.76 मीटर तक हो सकती है। 0.62 मीटर से 0.76 मीटर के बीच कोई भी पटरी हो सकती है। नैरो गेज ध्यान रखिएगा, नैरो गेज केवल बाड़ी, धौलपुर में ही है, बाड़ी धौलपुर में ही है। ध्यान रखिएगा नैरो गेज लाइन, नैरो गेज लाइन ध्यान रखिएगा, नैरो गेज लाइन केवल बाड़ी धौलपुर में ही है। और यहां पर बाड़ी धौलपुर में इसको चलाने वाले महाराजा हैं राम सिंह। ध्यान रखिएगा महाराजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह 1908 से 1928 के बीच में इन्होंने ये रेल लाइन बिछवा दी थी। ध्यान रखिएगा नैरो गेज की रेल लाइन केवल एक ही जिले में है, धौलपुर में, और इसको लाने वाले हैं महाराजा राम सिंह। 1908 से 1928 के बीच में यह रेल लाइन चालू की गई है। ध्यान रखिएगा यह रेल लाइन बनाई गई है। ये तो बात हुई रेल लाइन जो 3 प्रकार के हैं इसके बारे में। एक कारखाना आता है लोको कैरीज एंड वर्कशॉप, ये अजमेर में है, अजमेर में है। और यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर लोको कंपनी के इंजन बनाए जाते हैं, लोको कंपनी के इंजन बनाए जाते हैं। और यहां पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा रेल के डिब्बे या वैगन बनाए जाते हैं। लोको कंपनी के इंजन बनते हैं और रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा
लोको कैरीज एंड वर्कशॉप जो बना हुआ है अजमेर के अंदर, जो बना हुआ है अजमेर के अंदर यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेलवे के बारे में। थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, थार एक्सप्रेस भारत व पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के बीच चलाई गई, भारत व पाकिस्तान के बीच चलाई गई है थार एक्सप्रेस। अब प्रश्न आता है कब चलाई गई? 17 फरवरी 2006 में चलाई गई, 17 फरवरी 2006 में चलाई गई है। ध्यान रखिएगा 17 फरवरी 2006 में चलाई गई। यहां पर आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ये रेल यहां से जाती है यहां तक, यहां तक जाती है। अब यहां पर ये रेड क्लिफ है, जिसे आप एलओसी भी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां पर रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब आप देखिए यहां पर जो रेलवे स्टेशन है भारत के अंदर, इसका नाम है मुनाबाव, ये पड़ता है बाड़मेर में। ध्यान रखिएगा मुनाबाव रेलवे स्टेशन बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है। और यहां पर दूसरी ओर जो मैं रेलवे स्टेशन बना रहा हूं, ये रेलवे स्टेशन है खोखरापार, खोखरापार जो पड़ता है पाकिस्तान में। ध्यान रखिएगा ये तो हो गया मुनाबाव बाड़मेर और ये हो गया खोखरापार। अब देखिए ये जीरो लाइन हो गई। अब यहां पर जो रेल चलाई गई है, ध्यान रखिएगा यहां पर जो रेल चलाई गई है, ध्यान रखिएगा जीरो लाइन से खोखरापार, इसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब यहां से ध्यान रखिएगा भगत कोठी जोधपुर से ट्रेन शुरू होती है। ध्यान रखिएगा यहां से ट्रेन शुरू होती है। इस ट्रेन का भगत कोठी जोधपुर से लेकर के मुनाबाव तक जो नाम होता है वो नाम होता है लिंक एक्सप्रेस। लिंक एक्सप्रेस इसका नाम होता है। भगत की कोठी जोधपुर से लेकर के मुनाबाव बाड़मेर तक जो ट्रेन चलती है राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा उसे लिंक एक्सप्रेस कहते हैं। और जो जीरो लाइन से लेकर के इस खोखरापार के बीच जो चलती है उसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा उसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। फिर यहां से खोखरापार से ये मीरपुर तक चलती है। खोखरापार से ये ट्रेन मीरपुर तक चलती है जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। ध्यान रखिएगा तो थार एक्सप्रेस का संबंध किन दो देशों से है? भारत व पाकिस्तान से। कब चलाई गई? 17 फरवरी 2006 को चलाई गई। भारत के अंदर ये मुनाबाव बाड़मेर का जो रेलवे स्टेशन है, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था, शराब बिक्री के लिए भी जाना जाता है। यहां पर शराब खुलेआम मिलती है। मुनाबाव बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है और ये ट्रेन शुरू होती है भगत की कोठी जोधपुर से।
ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। यहां ध्यान रखिएगा, 0 पॉइंट से इधर और 0 पॉइंट से मुनाबाव, ये वाला जो क्षेत्र है ये थार एक्सप्रेस का क्षेत्र माना जाता है। 0 पॉइंट से मुनाबाव तक जो ट्रेन चलती है उसे थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, थार एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर वर्तमान में ट्रेन नहीं पहुंची है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां अभी भी रेल नहीं पहुंची। राजस्थान के ऐसे जिले जहां अभी भी रेल नहीं पहुंची, तो ध्यान रखिएगा, बांसवाड़ा और नंबर 2 पर हो जाएगा प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी ट्रेन नहीं पहुंची है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ऐसे जिले हैं जहां ट्रेन नहीं पहुंची है। अब यहां पर एक प्रश्न बन जाता है, रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रेल लाइन। रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर रेल लाइन जब चलेगी तो ध्यान रखिएगा, इस बांसवाड़ा के अंदर भी रेल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो रतलाम, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो रेल लाइन है, ध्यान रखिएगा, इस रेल लाइन को स्वीकृति मिली है 31 मई 2011 को, और इस रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई गई, इसका शिलान्यास किया गया। इसका शिलान्यास 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा 3 जून 2011 को श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा इसका शिलान्यास कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए राजस्थान के 2 जिलों में अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंची है। जब ये ट्रैक पूरा हो जाएगा तो बांसवाड़ा जिला एक और ऐसा जिला हो जाएगा जहां रेल आ जाएगी, लेकिन फिर भी एक जिला बच जाएगा, प्रतापगढ़, जहां पर रेल लाइन नहीं पहुंची है। ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के ऐसे जिला मुख्यालय कितने हैं जहां पर रेल लाइन नहीं जाती। प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे जिला मुख्यालय जहां रेलवे स्टेशन नहीं हैं। रेलवे स्टेशन नहीं है, ऐसे जिला मुख्यालय कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिला मुख्यालय हैं। तो उसका एक बढ़िया ट्रिक आपको याद रखना है, बांटो कस्सी प्रतापगढ़ में बा से बांसवाड़ा, टों से टोंक, क से करौली, सी से सिरोही और प्रतापगढ़ तो है ही।
तो कितने जिले मुख्यालय हो गए? 1 2 3 4 और राजस्थान के 5 जिला मुख्यालय हैं जहां पर आज भी रेलवे स्टेशन नहीं बने हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 5 जिला मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर रेलवे स्टेशन नहीं बने हुए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना रेल इंजन या रेल कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर आ जाता है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, ध्यान रखिएगा, फेरी क्वीन। वर्तमान में यह शेखावाटी अंचल में पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत है। फेरी क्वीन जो रेल है वह वर्तमान में शेखावाटी अंचल में पर्यटन के क्षेत्र में कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे पुराना रेल इंजन, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर मेट्रो ट्रेन चलती है जो एकमात्र महानगर में है, जयपुर के अंदर। जयपुर मेट्रो, जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो 2 चरणों में बना है, 2 चरणों में बना। ध्यान रखिएगा, 2 चरणों में बना। अगर मैं पहले चरण की बात करूं, मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल पहला चरण इसका बना है। ध्यान रखिएगा, पहला चरण। और अगर मैं बात करूं दूसरे चरण की, तो ये बना है गलताजी से चांदपोल। दोनों ही स्थान जयपुर में हैं, दोनों ही स्थान जयपुर में हैं। ध्यान रखिएगा, JMRC, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई है 24 फरवरी 2011 को। 24 फरवरी 2011 को याद रखिएगा, पहला चरण मानसरोवर से चांदपोल का शुरू हो गया था, जयपुर मेट्रो का। ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 2011 को पहला चरण शुरू हो गया है मानसरोवर से चांदपोल के बीच। तो ये तमाम प्रश्न जो हैं वो राजस्थान के अंदर रेलवे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर रेलवे मंडल कौन कौन से हैं। राजस्थान में रेलवे मंडल, तो राजस्थान के अंदर याद रखिएगा, पर्टिकुलर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो 5 रेलवे मंडल है। 5 में से 4 एक जगह हैं और 1 रेलवे मंडल अलग है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
जोधपुर, नंबर 1, नंबर 2 बीकानेर हो जाएगा, नंबर 3 पर हो जाएगा अजमेर, और नंबर 4 पर हो जाएगा जयपुर। ये 4 मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन से जुड़े हैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो 5वां है जिसका नाम है कोटा, कोटा ये जुड़ा हुआ है मध्य पश्चिम, मध्य पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जो माना जाता है वो जयपुर माना जाता है, मुख्यालय जयपुर। और मध्य पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, और जबलपुर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर इसका मुख्यालय है। तो राजस्थान में रेलवे मंडलों की संख्या 5 है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। ये चारों के चारों, ध्यान रखिएगा, चारों के चारों उत्तर पश्चिम रेलवे में आते हैं जिसका मुख्यालय जयपुर है। 5वां कोटा मध्य पश्चिम रेलवे जिसका मुख्यालय जबलपुर है, मध्य प्रदेश में, उसमें आता है। यानी राजस्थान कितने रेलवे जोन में आता है? 2 में। लेकिन अगर पूछ ले राजस्थान में कितने जोन हैं? 1 है जयपुर वाला। अलग अलग क्वेश्चन है दोनों ही। आगे हम बात करते हैं राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा, प्रथम रेल बस सेवा कब, कहां शुरू हुई? प्रश्न है राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कब शुरू हुई और कहां पर शुरू हुई है? प्रथम रेल बस सेवा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा कहां पर शुरू हुई? प्रथम रेल बस सेवा, तो इसके बारे में प्रश्न आता है, प्रथम रेल बस सेवा कहां शुरू हुई व कब शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू हुई है मेड़ता, ध्यान रखिएगा, मेड़ता रोड से, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच, ध्यान रखिएगा, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच। अब प्रश्न आता है कि कब शुरू हुई है? तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुई है। राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुई है। ये तमाम प्रश्न आपको भारत रेलवे के बारे में राजस्थान से जुड़े हुए हैं और इनको याद रखना। इससे संबंधित एक और प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के अंदर मीटर गेज का सबसे बड़ा जंक्शन कहां पर है? राजस्थान में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर है? तो इसका उत्तर होता है फुलेरा
जयपुर के अंदर लिख लीजिएगा आप। ये प्रश्न भी प्रश्न ऐसे बनता है कि राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, फुलेरा जंक्शन जयपुर। फुलेरा जंक्शन जयपुर राजस्थान में है, एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का रेलवे यार्ड। ये सभी प्रश्न आपको राजस्थान रेलवे से जुड़े हुए हैं और इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।